आज 10 दिवसीय श्रामनेर शिविर पूर्ण हुआ। हमारे बीच में सारे श्रामनेर जो भी लोग श्रामनेर बने थे उनका हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने 10 दिन में क्या सीखा। 10 दिन में हमने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, मेडिटेशन। आप सभी उनका एक्सपीरियंस सुनकर आप भी ऐसे शिविरों में ज्वाइन करने का प्रयास करें। श्री राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 10 दिवसीय श्रामनेर शिविर का आयोजन किया गया था। इस श्रामनेर शिविर में मैंने 10 दिन अटेंड किया और मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। हमने आज तक जो भी दुनिया देखी उसमें हमने पाया कि सक्सेस हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लोग हमसे क्या, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए मैटर करता था। हम कहीं ना कहीं समाज के उस लूप में फंस चुके थे जहाँ हम अपने से ज़्यादा समाज को ज़्यादा वैल्यू देते थे, जिस कारण हम एक नेगेटिव या नकारात्मक हमेशा महसूस करते थे। आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इसका शिकार होते जा रही है। वो डिप्रेशन में जाते जा रही है, उन्हें एंजाइटी हो रही है, इंसोम्निया, ना जाने इतने, अगर भले ही छोटे शब्द है लेकिन ये आप छोटे से एज में आज के जो टीनेजर्स है उनको महसूस किए जा रही है। ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। लेकिन जब हम यहाँ 10 दिन के शिविर में हमने अटेंड किया तो हमने जाना विपस्सना के बारे में। वही विपस्सना जो तथागत गौतम बुद्ध जी ने हमें खोज के बताया था। वह विपस्सना एक किसी कीमती रत्न से कम नहीं है जो उन्होंने हमें मुफ्त में दे दिया, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल कामनाएँ के लिए, लोगों का मंगल हो ताकि वो जीवन का असली उद्देश्य सीख सके। इसलिए उन्होंने हमें विपस्सना जैसा मार्ग दिया। वो जब हमने उसकी प्रैक्टिस की तब हमने जाना कि जो सत्य हम जानते हैं वह तो केवल एक पर्दे पे है, लेकिन जो असली सत्य है वो हमारे अस्तित्व से भी परे है। तो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य अपने लिए जीना होना चाहिए, लोगों के लिए नहीं। लोग जो सोचेंगे अगर हम उसके हिसाब से जिएंगे तो ना लोग अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं और उनके कारण ना ही हम अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य हर क्षण को महसूस करना, हर चीज़ें हमारे पास प्राप्त है उन सभी के लिए कृतज्ञ का भाव रखना, ये होना चाहिए। और अंतिम उद्देश्य बुद्ध जी का ये था कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, तो उनका मेन उद्देश्य निर्वाण को प्राप्ति होना चाहिए, मुक्ति को प्राप्ति होना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं श्रामनेर विपस्सिका, हमने पिछले 10 दिवसों से श्रामनेर शिविर में प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं और मेरा जो अनुभव है वह बहुत ही अलग है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ धम्म के बारे में थ्योरेटिकली सीखा है, बल्कि हमने उसे प्रैक्टिकली भी अपनाया है। हमने जितना थ्योरेटिकली सुना समझा उससे कहीं ज़्यादा हमने प्रैक्टिकली अपनाया। हमने न केवल गौतम बुद्ध के बारे में जाना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के बारे में जाना, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आचरण, अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रशिक्षा भी ली है। हम न केवल सिर्फ उनको सुनते हैं, ना हम केवल सिर्फ उनको मानते हैं, बल्कि उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे भी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो अनुभव किया है वो मेरा अनुभव है, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि आप भी श्रवण शिविर और जो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर होता है उसमें जाइए और अपना अलग अनुभव लीजिए, क्योंकि हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिविर, श्रामनेर शिविर, मैं 10 दिन, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मुझे बहुत क्रोध था। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ क्या क्या सीखा। यहाँ मैं बहुत क्रोध करता था, मैं अपने घर में मैं किसी को भी मार देता था, किसी को भी कुछ कर देता था मैं। तो मैं जब पहले दिन आया मैं यहाँ, तो सबसे पहले हमारे जो बनते जी हैं हमें मेडिटेशन हमारे को जीवन ग्रहण करवाया। तो हम सोल्जर जैसे हमारी ट्रेनिंग करवाए और मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आपके मोहल्ले या आस पड़ोस शहर में होता है तो आप अपने बच्चों को भेजिए। जो क्रोध है, जितना भी कुछ भी है, आप पूरा देखिए। मैं पहले बहुत ज़्यादा क्रोध करता था सबके ऊपर, मैं किसी को भी मार देता था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी किसी को बोल देता था। तो मैं अभी जब आया तब भंते जी मुझे मिले तो बोले कि आप 10 दिन के लिए आप सामनेर बन जाइए, शिविर अटेंड करिए। देखिए
इतना मुझे अच्छा लगा मेडिटेशन करके। मेरे को पहले दिन में मेरा पैर बहुत दुख रहा था, मेरा हाथ पैर बहुत दुख रहा था। हम चारिका के लिए भी जा रहे थे, मेरा पैर हाथ एकदम दुख रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ गया वैसे वैसे मुझे समझ आते गया। मैं पहले ज़्यादा बुद्ध धर्म की मैंने शिक्षा मैं उतना नहीं जानता था बुद्ध धर्म को। अभी मैं जब भंते जी में जब यहाँ शिविर में अटेंड करा 10 दिन, तब मुझे पता चला कि यहाँ मुझे इतना मेरे त्रिपिटक सब पता चल गया कि बुद्ध धर्म क्या है, इनसे क्या है। तो देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपके मोहल्ले आसपास में शहर में होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजिए। बस मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप सभी को जो मेरा अनुभव है जो इस 10 दिन के शिविर में हो रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखना जान गई हूँ। मतलब मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ है और मेरे मन पर काबू हुआ है। और जैसा कि मैंने बताई आपको, मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ। जो भदंत जी है उन्होंने मुझे इतना सारा कुछ ज्ञान दिया, धम्म के बारे में बताया और सफलता के बारे में बताया, विपस्सना के बारे में बताया। तो इन सब से मैं इतना ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ कि आगे चलकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस वजह से। और जो हमारे भंते जी है वो हमें इतना जो ज्ञान दिए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। गुरुजनों को त्रिवार वंदन है। मेरा नाम संगमित्रा। मैं आपको ये 10 दिवसीय जो शिविर मैंने अटेंड किया उसका मैं अनुभव बता रही हूँ। मैंने इसमें प्रैक्टिकल अनुभव किया और सबसे पहले मैंने धम्म को जाना, धम्म क्या है। और ये 10 दिवसीय शिविर बहुत ही अच्छा रहा और मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप भी इस शिविर का लाभ उठाएं और अपने जीवन में परिवर्तन करें। नमो। 3 बार वंदन। मेरा नाम प्रज्ञपाल है और मैं यहाँ आने के बाद मेडिटेशन के बारे में जाना। पहले मुझे मेडिटेशन के बारे में पता नहीं था कुछ, फिर मैं यहाँ आया तो मेरे को पता चला धम्म के बारे में और मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन करके आप अपने मन में जो दुख है और गुस्सा है उसको आप काबू में कर सकते हैं। और आपको अपने बच्चों को भी 10 दिन के शिविर के लिए भेजना चाहिए। आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, अब मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। मैंने यहाँ पर धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, बाबा साहेब के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सामने संग बुद्धिपाल। मैं यहाँ धम्म के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद मेरे को इतनी जानकारी। मैं पहली बार आया तो मेरा हाथ पे सब दर्द दे रहा था। मेरे को कुछ भी सुनाया समझ नहीं आता, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द देता। यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ा हौसला मिला। मैं सबसे झगड़ा करता था और मेरे मुँह से एकदम ज़्यादा गाली निकलती थी। अब गाली भी काम आती है और मैं गाली भी पूरा भूल गया हूँ। तो इसी साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं श्रामनेर संगपाल। हम यहाँ विगत 10 दिनों से भंते जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। मेरी पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। जहाँ मैं लेट उठता था वहाँ मैं अब 4 बजे उठने लग गया हूँ और मैं 4 बजे से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हम व्यायाम करते हैं और पहले शिविर में आने से पहले मैं बहुत क्रोध हो जाता था, छोटी छोटी बातों में मैं क्रोध आ जाता था। पर अब यहाँ मैंने संयम सीखा, सेल्फ कंट्रोल सीखा, जिससे मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। और मैं लगातार दिन भर मोबाइल देखता रहता था। 10-10 मिनट में मेरे को मोबाइल चाहिए होता था। पर आज 10 दिन हो चुके हैं, मैंने अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया है। और हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ सीखा कि इसे वैज्ञानिक धर्म क्यों कहते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी हमने भंते जी के द्वारा किया। तो आपको भी एक बार श्रामनेर शिविर आना चाहिए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को 3 बार वंदन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी 3 बार वंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे धम्मगुरु
जिन्होंने यहाँ शिविर करवाए हैं उनको भी मैं 3 बार वंदन करती हूँ। मैं यहाँ 10 दिन का शिविर, ये स्पेशल शिविर था, लेकिन 3 महीने तक के यहाँ वर्षावास जो चला है उसमें हम कंटिन्यू उपासक उपासिकाओं के रूप में हम शामिल हुए थे। लेकिन ये जो स्पेशल शिविर श्रामणेर जो शिविर चला है उसमें मैं सुबह मेडिटेशन के लिए 1 घंटे के लिए आया करती थी। मैं मेडिटेशन पहले भी की थी, लेकिन अभी इतनी क्लियरिटी हो गई है, जैसे पहले करके मैंने छोड़ दिया था, मेरी डेली की प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन अभी बताया गया कि अगर डेली हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें बहुत ही बारीकियों को बताया गया है शिविर में। ये ऊपरी शिक्षा नहीं है। जब तक शिविर हम बता रहे हैं, लेकिन आप अगर स्वयं से उसको अपने प्रैक्टिस में नहीं उतारेंगे तब तक ये बातें आप लोगों के लिए भी सुनने तक ही रहेगी। लेकिन अपने जीवन में अगर आचरण में लाना है तो आप लोगों को शिविर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यह मन की गहराइयों तक के जाने वाला ये शिविर होता है, ये ध्यान होता है। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पूनम कोल्हाटकर। अभी जो 10 दिन का श्रामणेर शिविर आयोजित हुआ था उसमें मैं वाइट ड्रेस में शरणार्थी के रूप में उपस्थित हुई थी 10 दिनों तक। हमने भी वही रूल फॉलो किया जो यहाँ पे श्रामणेरी ने किया था। हम भी सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे 5 बजे आ जाते थे, 4 बजे मतलब उठना, 5 बजे यहाँ पहुँच जाना। फिर उसके बाद जो इनका रूटीन रहता था वो रूटीन हम भी फॉलो करते थे। हमें भी इनके साथ चारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ जो बहुत ही अच्छा रहा, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें इनके साथ बैठने का मौका मिला। नहीं तो अधिकतर ये होता है कि श्रामणेर होता है तो सिर्फ जो श्रामणेर रहते हैं, जो चीवर पहने रहते हैं, सिर्फ वही रहते हैं। लेकिन हमें साथ में इनके भी रहने का मौका मिला, तो हमने भी बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को हमको अवसर मिला इन श्रामणेर शिविर में। और विपश्यना जो मेन इस श्रामणेर शिविर में हमने सीखा वो है विपश्यना, मेडिटेशन, ध्यान साधना, योग। इसका जो है, इसका हमें बेनिफिट पता चला कि हमारे हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कितना उपयोगी है, और भी बहुत से चीज़ें हैं जिसमें हम इसका मतलब उपयोग कर सकते हैं। विपश्यना के ज़रिए मतलब हम कितना अपने अंदर, अपने मन की शुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। विपश्यना से, ध्यान साधना करने से हमें शांति मिलती है। शांति मिलेगी तो हमारे अंदर समझ आएगी कोई चीज़ करने की, और समझ आएगी तो हम किसी चीज़ को कार्य करने में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। और मैं जो हमारे प्रशिक्षक थे, हमारे टीचर भंते जी, द्वितीय विशुद्ध भंते जी, जो यहाँ पे 3 महीने तक वर्षावास किए, मैं उन्हें साधुवाद करती हूँ, क्योंकि उनके ज़रिए मुझे विपश्यना सेंटर में भी जाने का मौका मिला। उन्होंने गाइडलाइन किया, उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा, सब कुछ भंते जी के ही दिशा निर्देश में मैं गई थी। बहुत ही अच्छा रहा। और उनके जो गुरु हैं, जो अभी 10 दिन का श्रामणेर शिविर उन्होंने लिया, भंते संप जानो जी, मैं उनका भी साधुवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस 10 दिनों में हमें बहुत सी चीज़ें बताई है जो हम नहीं जानते थे। कि कोई चीज़ हम हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हमें पता नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत ही गहराई से प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल सब तरीके से उन्होंने हमें इस चीज़ को बताया, समझाया, मेडिटेशन, विपश्यना के बारे में। तो हमें इस 10 दिनों में हमने इसका बहुत ही लाभ लिया है। बस हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमने जो इन 10 दिनों में सीखा है हम उसको अपने जीवन में लॉन्ग टाइम तक अप्लाई करें, उसको फॉलो करें। नहीं तो हमारे इस 10 दिन का कोई मतलब नहीं रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इसको फॉलो करना है। और या जो मैंने विपश्यना सेंटर में जाके मैंने सीखा, मुझे उस रूल को भी पूरा फॉलो करना है। और मैं आप सभी से भी अनुरोध करूँगी कि आप सभी भी जो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, आप सभी भी विपश्यना में जाइए, इसको जानिए, समझिए कि ये होता क्या है, इसमें क्या है। ये बुद्ध जी का ही ज्ञान है। बुद्ध जी के हम अनेक सभी ज्ञानों के बारे में मतलब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ध्यान साधना पर हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमें इन्हें भी जानना है, समझना है, और इसमें भी हमें आगे बढ़ना और लोगों को भी प्रेरित करना है, क्योंकि ये किसी एक जाति संप्रदाय का नहीं है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो हमारे अपने जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो कम और दूसरे जाति धर्म के लोग ज़्यादा हैं। तो हमें उनसे सीखना कि अगर वो क्यों आ रहे हैं वहाँ पे, ज़रूर कुछ लाभ हो रहा होगा, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा उन्हें, तभी तो आ रहे हैं। तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाना है। और आप सभी भी ज़रूर आप सभी से विनती है कि आप लोग विपश्यना केंद्र जाइए
और एक बार अपना अनुभव, खुद का अनुभव लीजिए, किसी दूसरे का अनुभव से मत कंपेयर कीजिए कि उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं तो सुना था या सुनी थी। आप वहाँ जाकर अपना खुद का अनुभव लीजिए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 3 बार वंदन करती हूँ। हमारे पूजनीय धम्म गुरु को वंदामी भंते जी, आप सभी उपासक उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण मेरा जय भीम। राजनांदगांव शांतिनगर वार्ड नंबर 6 में 14/10/25 से 24/10/25 तक सामनेर शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ सामनेर लोगों के साथ मुझे भी मौका मिला नागरिक बन के शिविर का बैठने में। ये 10 दिवसीय शिविर में मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। धम्म गुरु द्वारा बहुत अच्छे सी विपश्यना की जानकारी गहराई तक दी गई है। उससे हमें जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। उससे हम अपना जीवन सुखमय और सफल बना सकते हैं। जीवन में शांति बहुत सारी आई है। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा त्रिबार वंदन। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिबार वंदन। समस्त भिक्षुगण को त्रिबार वंदन मेरा। और सामनेरों को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और भंते जी ने जो इतनी अच्छी जो विपश्यना के बारे में बताया, वो मैं तो बहुत कम ही दिन 4 से 5 दिन ही आ पाई, लेकिन जितना भी मैंने सीखी और जो सुनी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे स्वयं में बदलाव आया। और भंते जी ने जो बात कही है कि विपश्यना के माध्यम से हम अपने शरीर को किस तरह से शुद्ध, मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और अपने आप पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। और साथ ही उन्होंने जो प्रतिदिन जो 5 संकल्प लेने के लिए छोटे छोटे संकल्प ले करके अपने जीवन में किस तरह सुधार कर सकते हो, इस बात को उन्होंने कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हम लोगों ने जो अनुभव जाना अभी, उसी को आप लोगों ने सुना। आप भी फ्यूचर में ऐसा प्रयास करें कि आप भी ऐसे ही श्रामणेर बन के बुद्ध के मार्ग में अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने का प्रयास करें और इस जीवन को सार्थक करें। बुद्ध के धम्म में जब कोई व्यक्ति श्रमण बनता है तभी वो बुद्ध के बारे में गहराई से जान पाता है और गंभीरतापूर्वक ध्यान साधना क्या होती है, बुद्ध भगवान ने क्या क्या सिखाया, 22 प्रतिज्ञाएँ क्या है और कैसे 10 पारमिताओं को पूरी करें, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर कैसे चले, वो हमें पहली बार गहराई से पता चला। तो आप लोग भी इस श्रामणेर शिविर ज़रूर ज्वाइन कीजिए।